का नेक्सस है। मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं सफेद कॉलर लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके नाम अब तक सामने नहीं आए। जांच में कुछ ऐसे नाम आए क्या? नहीं, मैं जानता हूँ लेकिन तो नाम नहीं बोलना नहीं चाहता, इसलिए कि वो डिफेमेशन भी वो होता है, लेकिन वो जब तक पुलिस प्रूव नहीं करता। लेकिन मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन थे, मेरे पास बहुत सारे लोग आए थे, मुझे बच्चे ने कहा कि सर ये क्या शुरू से वैसे ऐसा नहीं है कि ये मामला आज एफआईआर दर्ज किया। एफआईआर के 2 महीने के पहले मैंने पूरा मेहनत किया है, तो मैं एसटीएफ को पूरा कह रखा हूँ। इसमें कौन सफेद पोश है जिसको अंदर करना चाहिए, ताकि कम से कम अगले 3-4 साल के लिए यहाँ नकल ना हो जाए। इसका नकल तो होता रहेगा, तो माफिया तो पूरा भारत में है। यूपी वगैरह में तो पता नहीं 11 बार एग्जाम कैंसिल हो गया है इस तरह का, जो लीक होने की वजह से, प्रेस से भी लीक हुआ है। लीक होना तो सामान्य बात है, लेकिन फिर भी बच्चे परेशान हैं। सर, क्या अधीनस्थ चयन आयोग के अधिकारी कर्मचारियों की संदिग्धता इसमें आपको दिखती है, या आपको ऐसा लगता है जांच में ये चीजें आ सकती हैं? क्योंकि कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि कार्रवाई हर ओर हो रही है, आखिर अधीनस्थ चयन आयोग के अधिकारी कर्मचारी क्यों बचे हुए हैं? इसमें भी मुझे भी स्पष्ट संकेत मिल रहा है एसटीएफ से कि अगर है तो आपके एग्जाम कंट्रोलर का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स हो सकता है, अदरवाइज किसी का कोई क्रिमिनल लायबिलिटी, या हम लोग नकल गैंग के साथ हमें मिले हुए हैं। अगर नकल गैंग का इतना होता ही नहीं है इसमें, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसको रफा दफा करना है तो आई कुड सिंपली कैंसिल द होल थिंग। एग्जाम को कैंसिल करके छुट्टी, ना कोई जांच ना कुछ, और नकल माफिया बच जाता है। अगर एग्जाम कैंसिल कर देंगे, नकल माफिया बच जाता है, और मैं भी बच जाऊंगा क्योंकि मैं साफ सुथरा कर दिया है। लेकिन मैंने मन बना लिया है कि भले हो मेरी नौकरी चल जाए, माफिया को पकड़ना चाहिए। ये आया था तब से मुझे शिकायत मिलता रहा है कि साहब इसमें कुछ सेंगमारी हो गई है। मैं प्रूफ मांगता रहा, भाई कुछ प्रूफ दे, कोई दे नहीं पा रहा था, लेकिन सब लोग करके जरूर हो गया इसका। तो फिर मैंने सोचा कि भाई इसको देख लें, तो मैंने स्वयं पिछले 7-8 एग्जाम के लिए मैंने एनालाइज किया है, करके लगभग 22 लोगों को मैंने चिन्हित किया है। फिर मैं उसको भेजा था साइबर सेल को, भाई इसको देख, इनको मोबाइल रिकॉर्ड वगैरह चेक कर लो और मुझे बताओ कि क्या है मामला इसका। तो साइबर सेल ने मुझे कहा कि मोबाइल रिकॉर्ड चेक करने के बाद सर इसको कुछ तो संदिग्ध लग रहा है, तो गहराई से करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर एफआईआर कर दिया जाए। तो मैं जानता था अगर एफआईआर करने में नकल माफिया बहुत इसमें सफेद पोश भी आ सकता है। अगर मुझे सिंपली एफआईआर जो है, मैंने फैसला लिया है कि सोमवार को करने, 18 तारीख को, और कुछ 2 दिन जो थाने में पड़ा रहा वो थोड़ा त्रुटियां हो गई थी इसका, इसके बाद आके फ्राइडे में किया है। अगर सच ये है कि अगर मैं इसमें रवा दबा करना चाह रहा था तो मैं तो एग्जाम को एक बार कैंसिल कर दिया तो सबको छुट्टी कर दिया होता, लेकिन उसकी समस्या ये होती है नकल माफिया बच जाता है उसमें। एग्जाम कैंसिल तो सब खुश हो जाते हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं और नकल माफिया भी खुश हो जाते हैं, सब लोग मैं भी खुश। तो लेकिन मेरे साथ होता है कि इसमें भले मेरी नौकरी चल जाए, माफिया को पकड़ना। अब मेरा एसटीएफ से एक ही रिक्वेस्ट है कि कृपया पकड़, तो डोंट लेट दिस वन गो। तो आपको लगता है कि जो लोग जिनको पकड़ रहे हैं क्या वो सही है, या फिर इससे ऊपर भी कई लोग? ना, जिसको उन्होंने पकड़ा अभी तो सेकंड लेवल है, के सरगना है। इवन यूपी में है एक सरगना, नागपुर में। मैं नाम नहीं ले सकता हूँ कि इसलिए कि वो ठीक नहीं है, जब तक पुलिस किसी को अक्यूज नहीं करेंगे किसका नाम लेना चाहिए। लेकिन इनके सरगना तो है 2-3, उत्तराखंड में भी है, यूपी में भी है। सर, एक बड़ी बात आपने खुद भी कहा कि जिस तरीके से सफेद पोश हो सकते हैं, ये तमाम चीजें, क्या आपके पास भी लोग इस तरीके की कोशिश करने आए थे कि आप हमारे इनको वो कर दीजिए? क्या आपको लगता है? देखिए, उत्तराखंड में सरकारी नौकरी तो सबसे प्रीमियम है, तो कई नेता लोग तो मुझसे आए थे सर इसके मेरा आदमी लगा दो, मेरा आदमी लगा दो, लेकिन मैंने आज तक एक भी किसी को मैंने राजनीतिक आधार पर क्या नहीं, बिकॉज हमारे सिस्टम में ऐसा बना रखा है हम लोग। जैसे फॉर एग्जाम्पल भले हो एडमिनिस्ट्रेटिव लैब्स हो गया है, तो मेरे जो परीक्षा नियंत्रक पहले थे मिस्टर टागी, वो एक सर्विसमैन है, उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बनाया है कि कोई इसको अगर मैं भी चाहूँ कर नहीं सकता। लाइक फॉर एग्जाम्पल वो OMR है,
OMR में नॉर्मली कमीशन में ये होती है कि यहाँ ले आओ OMR को और यहाँ बैठ के उसको गोला मार दो। ऐसे एक आम बात चलता है, मैं खाली छोड़ दूँ कमीशन इसको भरवा देंगे, इसको ऐसे नहीं चलता है। लेकिन मेरे जानबूझ के एक कॉपी यहाँ ले आते, एक कॉपी ट्रेशन रखता है, कल बता सकता हूँ उसको कि वास्तव में ये इसमें कमीशन भी नहीं कर पाए, जैसा इवन चेयरमैन नहीं कर पाए। इस तरह का एक सिस्टम बनाया है। तो इस तरह का एक ट्रांसपेरेंसी तो उन्होंने बहुत दिखाया है। लेकिन इसलिए जब अगर मान लिया कोई मेरे पास कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी आता है, मैंने कहा कि भाई आप इसको कर नहीं पाएंगे, इसको हम ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कर पाएंगे। और सच ये है कि मैं करना नहीं चाहता था, मेरी जिंदगी में कभी राजनीतिक आधार पर नहीं किया है, तो आई विल नॉट डू इट। लेकिन सर, जिस तरीके से आपके वर्क शैली है, ईमानदारी की तरह आप काम करते हैं, जिस जगह पर आप ईमानदारी से लोगों को नौकरी दे पा रहे थे, या फिर जो अब आपने इस्तीफा दे दिया, फिर अब तो फिर कैसे होगा? आप देखिए सरकार क्या निर्णय लेता है, मैं तो इस्तीफा सबमिट कर रखा हूँ। अभी सरकार क्या निर्णय लेगा आई डोंट नो कि मेरे इस्तीफा के बारे में, नंबर 1। नंबर 2, आप ये मान लीजिए मेरे इतने लंबे अनुभव से बता रहा हूँ, भारत में सबसे कठिन काम ईमानदारी, ये सच। जो भी चार्ज होता है, जो भी होता है, वो ईमानदारी को पूरे होता है। तो ये थे एस राजू साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा और अगर मैं काम नहीं कर पाया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कैमरामैन पवन के साथ पंकज पवार, भारत समाचार देख। सर एक दो और हम लोग भी ये भी बड़ा ये होता है कि भाई उत्तराखंड के कुछ ईमानदार IASओं का अगर आप नाम गिनेंगे तो उसमें से एक नाम है एस राजू साहब का। और 2016 से एस राजू साहब यहाँ पे UK SSSC के चेयरमैन हैं। और पिछले दिनों जिस तरह से विवाद हुआ, उसके बाद आपने यहाँ पे इस्तीफा दिया है। आखिर किस तरह से, कितने दिनों से आपकी ये बात दिमाग में आ रही थी कि इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी पे इस बार सवाल था? देखिए वो आजकल भारत में प्रॉब्लम ये है, ईमानदार रहना बहुत मुश्किल है। तो शुरू से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के नकल माफिया और जो कुछ माफिया वगैरह जो कमीशन के पीछे पड़े हुए थे, इसलिए कि उनको किसी को चला नहीं। अल्टीमेटली उन्हें सैन मारने के लिए कोशिश तो कर दिया, इसका सफल भी हो गया, लग रहा है कि जगह कोशिश कर रहा है इसका। और जहाँ तक इस भर्ती का मामला है, तो शुरू से मुझे शिकायत मिलता रहा कि भाई आप उसको, उसमें कुछ गड़बड़ है। मैं प्रूफ मांगता रहा, मुझे प्रूफ दे दो, प्रूफ दो, प्रूफ दे दो। कितने मांगते थे आप लोग? सबसे जो सोशल मीडिया पर आते हैं सबसे कहता मुझे प्रूफ दे दो। जी, कोई दे नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने कहा कि अगर सब लोग प्रूफ दे रहे थे, कुछ तो होगा इसका, अगर सब लोग कह रहे हैं तो फिर मैंने कुछ स्वयं उसको 7-8 एग्जाम को देखा, पिछले एग्जाम को देखे, मैंने सॉर्ट आउट किया ना करके मैंने साइबर सेल को भेजा था। साइबर सेल ने उसको जांच करके मोबाइल रिकॉर्ड वगैरह चेक करके मुझे उन्होंने बताया है कि साहब इसमें कुछ लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, कि ये लगता है कि लोग कुछ रिसोर्ट वगैरह में गए हैं और वहाँ को बताया गया। तो फिर मैंने कहा कि FIR इसमें तो करना चाहिए इसको। मैं जानता था FIR करने में बहुत कठिन हो सकती है, लेकिन फिर भी जैसा मैंने पहले कहा ना कि अगर मुझे इसका रफा दफा करना है तो मुझे यही करना था, फिर कैंसिल कर दें, सब लोग खुश, बच्चे भी खुश और नकल मजदूर भी खुश। लेकिन नकल मजदूर में पकड़ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने एक कठिन निर्णय लिया, बोले मेरे नौकरी चला जाए, FIR होगा। तो FIR कर दिया था मैंने। FIR करने के बाद अब अच्छी बात है कि पुलिस वास्तव में जो STF वाले इसको पकड़ रहे हैं, और मुझे आशा है कि वो वास्तव में जो फर्स्ट लेवल जो क्रिमिनल्स है, इसको जो आका है उनको तक जाएंगे। ये सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं, UP, राजस्थान, बिहार, तमाम जगह इस तरह के माफिया फैले हुए, इनका मकरजाल है। इसको तो कैसे तोड़ेंगे? आपके पास भी तमाम लोग आते होंगे, क्या लगता है कि कौन कौन लोग हैं, सफेद पोश है, नेता है, ये लोग भी इनमें शामिल हैं? एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है ना, दिस इज नॉट द फर्स्ट FIR हम लोगों ने की है, ऑलरेडी 4 FIR कर चुके। एक बार जो है कुछ मुन्ना भाई बैठ के 12 के बारे में एग्जाम लिख रहे थे, उसमें 24 लोग के खिलाफ हमने FIR किया है, फॉरेस्ट गार्ड में FIR किया है। और उसके बाद जो है एक और एग्जाम होता है जहाँ ट्रेजरी के अंदर पुल के अंदर जगह गोला कर दिया है, रात में जो पुल के, उसको उन्होंने पकड़ लिया है।
लेकिन मैं देख रहा अभी इसमें ठीक से जिस तरह का जांच होना चाहिए, अगर उनसे उनको पकड़ ले होते तो शायद ये नौबत नहीं आता। वो थोड़ा कभी तो है, उसको भी पुलिस को सुधारना। आपके नजरिए से किस तरह से जांच होनी चाहिए, कि किस किस एंगल पे जांच हो इस मामले में? जी, इस मामले में तो ये जो कर रहे हैं वो सही रास्ते तो जा ही रहे हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल जिसको पकड़े हैं तो सेकंड लेवल में, अभी पहले लेवल पे नहीं पहुंचे। ना वो असल सरगना तो ये एक आदमी धामपुर में बैठा है और यहाँ उत्तराखंड में 2 लोग हैं। अच्छा, नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अच्छा, कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है इन लोगों के? पकड़ने के बाद ही पता चलेगा। जी, हो सकता ना भी हो सकता है। अच्छा, जब आप इस पद पे हैं 2016 से हैं, तो आपके पास भी कई लोग आते होंगे ये कहने के लिए कि बेटे की नौकरी लगवा दीजिए, इसकी नौकरी लगवा दीजिए, पॉलिटिकल सोर्स भी लगाते होंगे। कितना प्रेशर रहता है इस पद पे बैठकर? बहुत प्रेशर रहता है जी, और मेरे ऊपर और सचिव के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। सोच सिफारिश तो बहुत हो जाता है, बिकॉज सरकारी नौकरी तो यहाँ सबके प्यारा है इसका। लेकिन नंबर 1 हम लोगों ने नियत कभी नहीं था कि राजनीतिक आधार पर किसी को नहीं करना चाहिए, प्योर मेरिट में होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों ने सिस्टम भी ऐसा बनाया है, इवन मैं चाहता किसी को पास नहीं करा, ऐसा बनाया है। अच्छा, एजेंसी लेवल पे जो आपको एग्जाम लेते हैं, तो एजेंसी लेवल पे भी कई स्तर पे सेटिंग हो सकती है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन होते हैं, कई बार तो वहीं से सेटिंग हो जाती है। अभी फिलहाल इस स्टेप पे कहना तो यही है कि जो जहाँ प्रिंटिंग हुआ है वहां से किसी ने क्वेश्चन पेपर चुरा लिया है, वो संभव भी हो सकता है। आई कैनॉट से एनीथिंग बिकॉज़ इंक्वायरी में चल रहा है, पता नहीं इंक्वायरी में, बिकॉज़ पहले इंक्वायरी में ये ऐसे बताया जा रहा था कि कमीशन में पेपर लीक हुआ, कमीशन के कंप्यूटर में निकाल दिया गया, बाद में वो सही नहीं निकला उसका, फिर अभी कह रहे हैं प्रेस से निकाला है, बट दैट यू नेवर नो। आई एम स्टिल नॉट वेरी श्योर कि ये भी सही है, तो उसका कल दूसरा भी निकल सकता है। सर, सवाल ये है कि क्यों ना अपनी मशीनरी जो है वो डेवलप किया जाए, बाहर से आउटसोर्स करने की बजाय हम मशीनरी डेवलप करें, ताकि उस पर आपका सर्वाधिकार हो, वहीं से सब कुछ हो। इसकी सोचा जा सकता है इसका, बिकॉज कुछ लाइक फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी में अपने ओन प्रेस चला रहे। जी, तो लेकिन हमारे प्रदेश में पता नहीं उनका कोई जो फाइनेंशियल स्थिति ऐसा है कि एक बार हम लोग भी सोच रहे थे कि ये पे हम लोग प्रेस लगा दें, लेकिन प्रॉब्लम ये है आप जितना भी प्रेस लगा देते हैं अल्टीमेटली आदमी की ईमानदारी के ऊपर है। एग्जाम ऐसा होता है जैसा मान लिया किसी, इवन हमारे कर्मचारी भी प्रिंटिंग करते हैं, उस समय मान लिया वो क्वेश्चन देख लिया तो किसी को बोल देगा, तो अल्टीमेटली किसी को ऊपर विश्वास करना ही पड़ेगा। क्या यहाँ भी संस्थान में ऐसे जो ऑफिस है इनके भी कुछ लोग हैं ऐसे जो इस सेटिंग में शामिल थे, ऐसा आपको महसूस होता है? सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि अभी फिलहाल एसटीएफ ने मुझे साफ साफ कह दिया है वर्बली एटलीस्ट कि कमीशन में किसी भी अधिकारी और कर्मचारी का कोई क्रिमिनल लायबिलिटी इसमें नहीं है, इसमें लिप्त नहीं है। आपने इस्तीफा दे दिया है, अगर मुख्यमंत्री आपके इस्तीफा को स्वीकार नहीं करते हैं या स्तर पर स्वीकार नहीं होता तो फिर आगे आंदोलन जारी रखेंगे और सफाई अभियान चालू रहेगा? देखो, जितने में हमेशा मैं ईमानदारी में विश्वास किया है, रहूंगा भी, लेकिन अभी मुख्यमंत्री को फैसला लेने दें इसको। अगर मेरी नैतिक जिम्मेदारी मैंने कर दिया है, क्योंकि मुझे खराब लगता है कि मेरे कैरेक्टर के बारे में अगर मान लीजिए कोई आज लगता है कि लोग कहेगा भाई इसका संपत्ति का जांच कर लो, ये मुझे खराब लगता है, इसलिए मैंने दे दिया, नैतिक जिम्मेदारी कर